कहने का मतलब यह है कि मूल अधिकार एक हिसाब से उसकी जो प्रकृति, जो नेचर है, वो नकारात्मक सेंस में, नकारात्मक सेंस में वह राज्य को यह बोलता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, राज्य की सीमा को बांधता है, राज्य की सीमा को बांधता है कि आपको इसमें इनके राज्य के खिलाफ प्राप्त है। यानी कि मूल अधिकारों की प्रकृति क्या होगी, नकारात्मक, क्योंकि किसके प्रति है, राज्य के खिलाफ प्रति है। राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे आपके मूल अधिकारों का हनन होता है। यदि राज्य ऐसा कोई भी काम करेगा जिससे आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, तो आप अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं। एक दूसरा, आपने कहा कि ये क्या करते, ये करते हैं कि व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास के लिए अधिकार प्रदान करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, राज्य इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो राज्य के मूल अधिकार है वो अनन्य प्रकृति के है, एक्सक्लूसिव राइट है, उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, जहां राज्य को ऐसा लगेगा या कुछ भी कानून ऐसा बनता है वहां उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आर्टिकल 13। कोई भी कानून बनता है तो उसका क्या होता है, पुनरावलोकन होता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू हो रहा, देखा जा रहा है कानून सही बना या कानून गलत बना, उस अर्थ में आता है। भाग 3 आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आपके पूरे मूल अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। नकारात्मक प्रकृति भले ही है, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पे बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकेंगे। आप कार्य कब करेंगे, जब आपके पास कोई राइट होगा। यदि आपके पास कोई राइट ही नहीं होगा तो आप कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि राज्य की जो प्रकृति समझाएगा। आर्टिकल 12 में डिफाइन करा गया है कि राज्य क्या, स्टेट क्या है और स्टेट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, वो आर्टिकल 12। क्योंकि जब आप नीति निदेशक तत्व अब पढ़ रहे होंगे ना, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक वो है नीति निदेशक तत्व। जैसे ही आप नीति